भगवान माला तो पहना रहे हैं, मन ही मन भगवान से कहते प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। यदि आज हम सकुशल घर लौट गए ना, कसम खा के कहते प्रभु जीवन में दोबारा किसी को हम माला पहनाने नहीं जाएंगे नाथ, आज भर बचा लीजिए। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने, बच्चों ने जैसे भगवान शंकर उनके जमात को देखा, बच्चे दौड़कर भगे घर की ओर। बालक सबल है जीव पराने, प्राण लेकर भगे बच्चे, जाकर घर में जाकर सबसे पहले घर का मेन गेट बंद किए। माता पिता बच्चों से बोले अरे आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते, खोलो। बच्चे बोले बंद कर माई ना तो एकहू बराती यदि घुस गई ना घर में। बच्चे बोले हमहू मुएम तेहू मुएबे बाबूजी मुए केहू बाची ना माई। आज माताएं बोली तुम तो दूल्हा देखने गए थे। बोला अरे माँ दूल्हा तो पागल है, आज तक जो भी दूल्हा आया गांव नगर में या तो घोड़ी पर बैठकर आया, नहीं तो पालकी पर। पता है ये किस पर बैठा है? ये बैल पर बैठा है माँ, बैल पर। बच्चे बोले आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर सेंट लगा करके आया, ये मालूम है राख लपेट करके आया है, सोना चांदी नहीं माई, सांप बिच्छू पहना है आभूषण के रूप में। और साथ में कोई सुंदर लोग नहीं है, सब रात वाले भूत प्रेत दिन में निकल गए हैं माँ उसके साथ, उसकी विकराल जटाएं हैं। और बच्चों ने कहा माँ दूल्हा कुछ पहना नहीं है, नंगा चला आया है, नगन जटिल भयंकर। अब आप बताओ गणों ने तो बागंबर पहनाया था ना, लेकिन बाबू बागंबर पहना के एक सांप से बांधा था गणों ने, और सांप को कहा था कि जब तक शंकर जी लौट करना आ जाए ब्याह करके हिलना मत कमर में से। लेकिन जैसे भगवान शंकर की बारात चली, अब भूत प्रेत नाचने लगे, अब वो सांप एकदम ऊढ़ मेल होने लगा। बताओ हम इतना स्टेप तैयार किए थे, ऐसे नाचेंगे वैसे नाचेंगे, ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिए, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1 किलोमीटर तक सांप ने कंट्रोल किया और उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया। सांपों महाराज रास्ते में निकलकर नाचने लगे, बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते हैं मां नगन जटिल भयंकरा, जो बहुत पुण्यशाली होगा मां वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। माताएं बच्चों को सुलाती हैं घर में। भगवान शंकर जनवासे में गए हैं, नहीं भगवान शंकर आए द्वार पूजन के लिए। मैना मैया अपनी सखियों के साथ हाथ में सोने की थाल में आरती लेकर के द्वार पूजन कराने जाने वाली है। अब आपको बताऊं मैना मैया महल में है, नारद जी गए मैना मैया के पास। अभी मैना जी को यह नहीं पता कि शंकर जी का जमात आया है, उनको देवताओं की सूचना मिली, बड़ी सुंदर बारात आई है। जैसे नारद जी गए तो मैना मैया ने प्रणाम किया चरण छूकर, बोली आज मेरे जीवन में जो सौभाग्य आया है ना, सब नारद जी आपकी कृपा प्रसादी है। नारद जी बोले पहले तो सब लोग बोलते हैं, शादी के बाद भी यदि आपकी यही भाषा रही तब न मानी जाएगी। पहले तो बोली रहे, ब्याह के बाद आप बोलिए कि आपकी कृपा से हुआ, तब न हम माने। तब तक इंद्र दिखाई पड़े, इंद्र आए। मैना मैया ने नारद जी से पूछा कि यही दूल्हा यही है? नहीं अरे दूल्हा नहीं है, ये तो पानी ओनी देने वाले हैं दूल्हा सरकार के। ओहो हो। तब तक विष्णु भगवान आए। मैना मैया पूछी ये दूल्हा है? बोले नहीं ये दूल्हा के मित्र है। अच्छा अच्छा, जब मित्र इतने सुंदर पानी पिलाने वाले तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी देखे कि अब बाबा के आने का टाइम हो गया, यहां से निकल लो। तो नारद जी मैना मैया से बोले बहुत आवश्यक कार्य है, मैं जाता हूं दूल्हे को लेकर के आता हूं। नारद जी गए, बाबा द्वार पर पहुंचे। अब मैना मैया आरती लेकर पहुंची और जैसे भगवान शिव का विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा हो, आरती की थाल वहीं हाथ से नीचे गिर गई और विलाप करते मां मैना भीतर दौड़ गई। जाकर पार्वती मैया को गोद में लेकर मां रोने लगी। मां ने कहा
ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। मैं आपको लेकर पार्वती पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जी इस पागल से विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था आप बताइए? ये बियाह के अगुआ के हो? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, आरे नारदा बभाना वाके कार्य हम बिगड़नी डोली है दुल्हा बा बैल पर सवार डोली है। मैना मैया ने कही नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या है। मैना मैया की बात सुनकर पार्वती मैया ने कहा, मां आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी ने कहा नहीं। पार्वती जी ने कहा, मां यदि आप लेखनी नहीं बदल सकती हैं तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? इस बात को याद रखिएगा, कोई किसी का विवाह कराता नहीं है। विवाह वहीं होता है जहां होने वाला रहता है। ये पूरी रचना पहले से निर्धारित है। नारद जी वेद श्री राम मुनियों को लेकर हिमांचल जी के घर गए महल में। इधर पार्वती मैया की सखियां पूछने लगी कि पार्वती जी क्या आप ऐसे दूल्हे के लिए आप ऐसी तपस्या की, इतना कठोर क्या दिखाई पड़ गया आपको इनके भीतर? मां पार्वती बाबा के रूप का वर्णन करती हैं। अरे हम